नंबर फिफ्थ देखिए, इन द फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ई पे। ये ई पे ए सी और बी डी सच दैट बी ई सी कितना दिया हुआ है? बी ई सी कितना दिया हुआ? 130 डिग्री। ई सी डी ये कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री। हमें क्या बताना है? बी ए सी ये एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देखो बी ई सी ये एंगल, ई डी सी ये एंगल प्लस डी सी ई ये वाला एंगल 20। ठीक है, अब देखो बी ई सी तो हमें दिया हुआ है 130 डिग्री और डी सी ई हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। तो ई डी सी आ जाएगा, ये दिया हुआ है 130, ई डी सी ये दिया हुआ है 20, इसको इधर ले जाओ तो ई डी सी की वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस 20 110। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई डी सी। ठीक है, बी डी सी की भी वैल्यू क्या होगी? विच इम्प्लाइज बी डी सी भी कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी। बी ए सी इक्वल टू बी डी सी। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल in the same segment of a circle are equal। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल। बी डी सी 110 है तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, यही हमें पूछा था, निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसने बोल दिया है ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हुज डायगोनल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। डी बी सी ये 70 डिग्री दे रखा है। बी ए सी वो हमें कितना दिया है? इस 30 डिग्री दिया हुआ बी ए सी। ठीक है, फाइंड क्या करना है? बी सी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा? बी सी डी। उसके बाद फर्दर क्या कहता है? कहता है ए बी किसके इक्वल है? बी सी की। ठीक है, तो हमें ई सी डी ये वाला भी एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में ये तो गिवन है। क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। देखो बी डी सी इक्वल टू बी ए सी। एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन द सेम
segment of a circle are equal। ठीक है, तो बी डी सी कितना हो गया, ये 30 था तो ये भी कितना हो गया 30, तो बी डी सी कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो ये ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी एंगल बी डी सी प्लस डी बी सी प्लस बी सी डी 180, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देखो बी डी सी अभी हमने निकाला 30 डिग्री, डी बी सी 70 डिग्री दिया हुआ है और बी सी डी बताना है। वन ये हो गया 100 प्लस बी सी डी, तो बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये कौन सा आ गया एंगल बी सी डी। अब देखो बी सी डी पूछा था हमसे, बी सी डी पूछा था, ये हमने निकाल लिया। अब देखो नाउ इफ, अब ये वाला एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन थी। देखो ए बी किसके इक्वल है बी सी के, ए बी किसके इक्वल है बी सी के। ठीक है, तो एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए, तो अगर ये साइडें इक्वल तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब बी सी ए कितना आ गया 30 डिग्री, बी सी आ गया 30 डिग्री, ये 30 था तो ये 30 आ गया। अब ये पूरा भी हमने निकाला 80 है, 80 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। देखो हमें चाहिए ई सी डी, तो कैसे निकलेगा बी सी डी माइनस बी सी ए, तो 80 डिग्री माइनस 30, तो ये कितना आ गया ई सी डी कितना आ गया 50, ये हमें निकालना था। नंबर 7 देखो, इफ़ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर द डायमीटर, मतलब ये क्या बना दिए ए डी बी और ए सी को क्या बोल दिया डायमीटर किस सर्कल के। ठीक है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड हुज, जो इसके डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी वो क्या हैं आर डायामीटर, वो क्या है डायामीटर है सर्कल के। ठीक है, देखो नाउ एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए और एंगल डी ए बी, ये 90 होंगे। क्यों, थ्योरम कराई थी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल, बताया था। इसका मतलब ये राइट एंगल तो हो गए। अब हमें इसको रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या हमें इनकी अपोजिट साइड्स क्या दिखानी पड़ेंगी इक्वल। देखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ए डी सी बी डी सी क्या होगी कॉमन, ए सी और डी बी उसने डायमीटर बोल लिया तो डायमीटर क्या होंगे इक्वल।
डायमीटर क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, देखो, और ए डी सी और बी सी डी राइट एंगल है, 90 डिग्री हो गई, और ये हमारी ट्रायंगल क्या होगी, कांग्रुएंस बाय आर एच एस। चलो, ए सी और बी डी डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, डी सी क्या हो गए, कॉमन, और ए डी सी बी सी डी क्या हो गई, ईच 90। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगी बी डी सी के बाय आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ए सी किसके इक्वल है, डी बी के। देखो ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, ये डायमीटर है, सेम रीज़न, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, और देखो बी सी कॉमन हो गए, बी सी क्या हो गए, कॉमन, और दो एंगल 90 डिग्री हो गए, ए बी सी और डी सी बी ईच 90। ट्रायंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट, डी बी सी बाय आर एच एस, कॉन्ग्रुएंसी रूल। और फिर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के बाय सिप्लिसिटी। ठीक है, सिंस आइदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, वो क्या है, इक्वल है, एंड ईच एंगल कितने हैं, इससे 90 डिग्री है, और राइट एंगल ऑफ द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, हैंस इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्राइपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक। उसको हमने क्या प्रूव करना है, साइक्लिक। अब देखो सॉल्यूशन में लेट ए बी सी डी बी द ट्राइपीजियम। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गया, ट्राइपीजियम, एंड ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ए एम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डी सी के, ए एम परपेंडिकुलर डी सी के कर रहे हैं, एंड बी एन परपेंडिकुलर डी सी के। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए एम डी बी एन सी, ए एम डी और बी एन सी, ए एम डी एंड बी एन सी। देखो ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, उसने बोला है नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, और ट्राइपीजियम क्या है, इक्वल, ये तो गिवन है। तो ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, ये गिवन हो गया। ए एम और बी एन भी इक्वल हो गए। डिस्टेंस
बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, और एंगल ए एम डी और बी एन सी ईच 90, ए एम डी एंगल बी एन सी ईच 90। ट्रायंगल क्या हो गई हमारी, ए एम डी कॉन्ग्रुएंट होगी बी एन सी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो एंगल ए डी एम इक्वल हो गया बी सी एन के, ठीक है, बाय सिपिसिटी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो नाउ डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। देखो डी ए बी और ए डी सी 180, क्यों, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो डी ए बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। देखो एंगल डी ए बी प्लस बी सी डी, ये क्या हो गई 180, ठीक है। अब देखो विच इम्प्लाइज एज एंगल ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो ए बी सी, अब देखो ए बी सी और बी सी डी ये भी क्या हो गया 180। सिमिलरली ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 above, the sum of either pair of opposite angle of the trapezium is 180. Hence it is a cyclic quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 9, देखिए टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी और सी। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पे। कहते हैं थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ए बी और डी। एक ये लाइन सेगमेंट पी क्यू बी क्यू, एक ही लाइन सेगमेंट। कहता है डोंट इंटरसेक्ट द सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, कहता है एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है एंगल ए सी पी ये वाला एंगल और क्यू सी डी ये वाला एंगल। हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है। अब देखो सॉल्यूशन पे, एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी। देखो ए सी पी और एंगल ए बी पी। देखो ए सी पी और एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो गए एंगल इन सेम सेगमेंट मतलब इक्वल हो गए।
in the same segment of a circle are equal। वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और क्यू सी डी और क्यू बी डी, देखो क्यू सी डी क्यू बी डी, ये वाला एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इक्वल, ठीक है। अब देखो ए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको 2 का, ठीक है। अब देखो एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी डी, देखो ए बी पी, ए बी पी और क्यू बी डी, क्यू बी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए सी पी, ए सी पी, ए बी पी की जगह क्या आ गया, एंगल क्यू बी डी, ठीक है। क्यू बी डी, ए सी पी और ए बी पी की जगह क्या आ गया, क्यू बी डी। अब देखो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये देखो क्यू बी डी किसके इक्वल है, क्यू सी डी के, यहाँ पे क्या आ गया, क्यू सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, 2 साइड्स ट्रायंगल के लेनी है, ट्रायंगल की एज अ डायामीटर, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब बी सी जो है ना, बी सी में जो थर्ड पॉइंट है ये डी, ये प्रूफ करना है कि ये लाई कर रहा है। मतलब अगर हम बी डी सी को एक स्ट्रेट लाइन दिखा दें, ठीक है, बी डी सी को, फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं डी लाई कर रहा है थर्ड साइड ऑफ बी सी। देखो सॉल्यूशन में कहता है लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, ठीक है, एंड 2 सर्कल आर ड्रॉन taking AB and AC as diameter, ठीक है। Let D be the point, D क्या है, पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल, ठीक है। अज्यूम, हम मान लेते हैं क्या, D does not lie on the third side, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो लाई नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ बी डी ए 90 एंड सी डी ए क्या हो गया, 90, बी डी ए सी डी ए दोनों क्या हो गए, 90। क्यों, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल थ्योरम कराई थी, विच इम्प्लाइज बी डी ए प्लस सी डी ए 90 प्लस 90, ये हो गए 180। इसका मतलब
बी डी सी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, विच इम्प्लाइज डी लाई ऑन द थर्ड साइड बी सी। देखिए, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्या बोल दिया, एक तो साइक्लिक बोल दिया, एक पैरेललोग्राम बोल दिया। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। उसको क्या प्रूव करना है, इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। देखो सोल्यूशन में, लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें सिर्फ इसको 90 डिग्री एंगल को क्या दिखाना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो डी ए बी, और इससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ आपको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ पे चलते हैं। ये देखो, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी है। तो देयरफॉर डी ए बी प्लस बी सी डी क्या होगा, 90, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो क्या होते हैं, 180, ठीक है, ठीक है। सिंस ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो डी ए बी और बी सी डी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे तो इसको 2 का, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो डी ए बी प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू 180। तो डी ए बी क्या आ गया, 90, तो विच इम्प्लाइज बी सी डी भी क्या आ गया, 90, ठीक है। तो सिमिलरली ए डी सी ए बी सी भी क्या आ जाएंगे, 90 एज इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 ईच, ठीक है। सारे क्या हो गए, 90, देयरफॉर सो इट इज ए रेक्टेंगल।